तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते राधा तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते करुणामूर्ति करके वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। इसके बाद हम चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता बुद्धि समाधो विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में श्री भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तात्पर्य समाधि का अर्थ है स्थिरता। वैदिक शब्द निरुक्ति के अनुसार सम्यक अधीयते आत्मत्वाया यथाम्यहम्। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है उसके समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर ये निम्नाधिक कथन को हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के साप्ताहिक रविवार कार्यक्रम। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसन्न व्यवसाय समान। भगवान कह रहे हैं कि जब तक व्यवस्था बुद्धि नहीं होगी तब तक समाधि समाधि नहीं। तो और यहाँ पर समाधि का अर्थ बहुत ही सिंपल तरीके से गोपाल कहते हैं। समाधि का अर्थ है स्थिर मन।
स्थिर मन। तो जब मन स्थिर हो जाए, अच्छा मन स्थिर क्यों होगा, किस लिए, तो ये भी बात बताते हैं। मन स्थिर होगा जब मन आत्मा को समझने के लिए स्थिर हो, तब उसको समाधि कहें। एक तो हम अनेक परिप्रेक्ष्य में ऐसा बोलते हैं कि मन को नियंत्रित करो किसी भी कार्य को करने के लिए। हालांकि किसी भी कार्य को करने के लिए मन नियंत्रित करना पड़ता है, लेकिन समाधि तब कही जाएगी जब आत्मा को समझने के लिए मन को स्थिर करना। और तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यवसायत्मिका, व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब है ऐसी बुद्धि जो कि दृढ़ निश्चय की हो, दृढ़ निश्चय वाली हो। जब बुद्धि में हमारी बुद्धि दृढ़ निश्चय हो जाए, और नहीं तो अगर दृढ़ निश्चय नहीं है तो क्या कैसी बुद्धि होगी, अव्यवसायत्मिका, अव्यवसाय। और जब अव्यवसायत्मिका होती है तो क्या होगा कि तो बहुशाखाहीनता शब्द वाली बात है। मन अनेकों भागों में, अनेकों शाखाओं में विभक्त हो जाए। तो एक बहुत ही सिंपल यहाँ पे बात जो भगवान ये बताना चाहते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि की, जब तक व्यवसायत्मिका बुद्धि होगी तब जाकर समाधि होगी। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि न होने के क्या क्या कारण, क्यों हमारी बुद्धि, हमारा मन स्थिर, तो भगवान कह रहे हैं भोग ऐश्वर्य स्थान। भोग में ऐश्वर्य से हम, हमारी बुद्धि क्या हो जाएगी, ऊपर ऐश्वर्य में लग जाती है, और इसके कारण तया अप्रहित चेतसा, और हमारी मोहग्रस्त हो जाती है भोग में ऐश्वर्य। देखिए सामान्यतः हम लोग आकृष्ट भी किससे होते हैं, जिसके पास अधिक भोग होता है या जिसके पास अधिक ऐश्वर्य होता है। जिसके पास बहुत अधिक धन है उससे लोग आकृष्ट होते हैं। या किसी के पास बहुत पावर भी होता है तो भी लोग आकर्षित होते हैं, किसी के पास बहुत शक्ति है। तो या किसी के पास, और ऐश्वर्य क्या है, किसी के पास सुंदरता है, ये बहुत सुंदर हो, कोई बहुत हैंडसम हो, कोई बहुत ब्यूटीफुल हो, उसको देखकर लगा। और कोई बहुत ज्ञानी भी हो तो भी उसको देखकर आप उसको कहते हैं बहुत कुछ जानता है, बहुत जानता है। तो ये सारे तो ऐश्वर्य है, लेकिन वस्तुतः भौतिक जगत में लोग, मैक्सिमम लोग ऐश्वर्य कौन से ऐश्वर्य से, धन वाले ऐश्वर्य से अधिकार करते हैं। और फिर भोग, अगर भोग, इसीलिए कहते हैं कि भोग इक्वल टू रोग। भोग का मतलब है रोग, रोग का कारण ही है भोग। जितने भी रोग हैं उन सबका कारण है भोग। कुछ है, अगर जैसे अगर हम कहें कि हमें कोई भी रोग है, कुछ ना कुछ भोग किया है, चाहे खाने का भोग किया है, खाने का तरीका ठीक से पता नहीं है, कुछ भी मिला वो खा लिया पहले, खाने का तरीका बताया जाता है कि किस तरह खाया जाता है। एक सबसे आसान तरीका है खाना और सोना, वो भी भौतिक जगत में वो भी अच्छे से लोगों को पता नहीं है कैसे खाएं और कैसे सोएं, कैसे खाएं।
यहाँ पर ये भगवान कह रहे हैं कि समाधि, समाधि का अर्थ है स्थिर मन। श्रीमद् भागवत में अम्बरीश महाराज का प्रकरण होता है और अम्बरीश महाराज के बारे में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। अम्बरीश महाराज सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयो पंचासि वैकुंठ गुणान् वर्णे। अम्बरीश महाराज का मन, उन्होंने उन्होंने क्या किया? अम्बरीश महाराज ने अपने सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दिया, सब कुछ। पंचासी वैकुंठ गुणान् वर्णे, अपने मन को सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयो, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया। पंचासी वैकुंठ गुणान् वर्णे, वचन को कहाँ लगाया? भगवान के गुण का गान करने में। भगवान के गुण, भगवान के गुण कितने हैं? अनंत, अनंत। कहते हैं कि भगवान का एक गुण को बखान करते हैं अनंत फन वाले शेषनाग, और अनंत फन वाले शेषनाग अनंत युगों से भगवान के गुणों का बखान करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तब भी वो गुण कम नहीं होते। और कई बार तो ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान में कितने गुण हैं भगवान को भी नहीं पता है। भगवान को इतने इतने गुण है कि सर भगवान भी अपने गुण को, और इसीलिए कई बार भगवान अपने गुण का आस्वादन में कितने गुण हैं। हम कई बार कीर्तन करते हैं तो कीर्तन में हम लास्ट में बोलते हैं जय गौरनिता, गौरनिता, गौरनिताय जय गौरनिता। सब कुछ दोहरा तो देते हैं, लेकिन क्या आपको इसका अर्थ पता है क्या है? कौन बताया? नए नए लोगों में कोई बताए? ये जब हम ये गाते हैं गौर निताय, इसका क्या अर्थ है? कौन? हाथ उठाइए तो पता, जिसको जिसको पता है वो ऐसा हाथ उठाए। किसी को नहीं पता है? सब लोग उठाओ, जिसको पता है वो पता है। गौर निताय। चलो ज्योति माता बताओ। घबराहट हो जाती है, जो आता है वो भी भूल जाता है। गौर मतलब गौरांग महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु। निताय मतलब नित्यानंद। तो और सही सब हैं तो गौरांग महाप्रभु मतलब कृष्ण, और नित्यानंद प्रभु यानी बलराम। कृष्ण और बलराम वही है, सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। तो गौरांग महाप्रभु को कहते हैं कि ये राधा और कृष्ण, ये आप कहां से कह रहे हैं? ये वैदिक शास्त्र में लिखा है, अनेकों अनेकों जगह पर इसके प्रमाण है कि हम अगर कोई चीज बोल रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कि हम अपने मन से बोल रहे हैं, वैदिक शास्त्र में इसके प्रमाण है। तो श्रीमती राधा रानी भगवान की सेवा करती है, कहते इसलिए सभी भक्तों में श्रीमती राधा रानी सबसे प्रधान होते हैं। तो वो भगवान की सेवा करती हैं, और भगवान की सेवा करके उनको बहुत ही सुख प्राप्त होता है। अच्छा, प्रश्न ये है कि जिसकी सेवा की जाए उसको सुख प्राप्त होता है, जो सेवा करता है उसको सुख प्राप्त होता है। जैसे मान लो अगर कहा जाए कि कोई किसी का पैर दबाए, तो जिसका पैर दबाया जा रहा है उसको सुख प्राप्त हो गया, या जो पैर दबा रहा है उसको सुख प्राप्त हो गया? किसको दबाया जाता है? हाँ? जिसको दबाया जाता है कि आप कोई पैर दबाएगा, सिखा रहा है तो सर दबाए, थोड़ा मालिश करे, कोई भी सेवा करे, किसी भी तरह का सेवा करे, अच्छे से खिलाए,
जिसकी सेवा की जाती है उसको सुख प्राप्त। और इसीलिए हर व्यक्ति चाहता है कि लोग हमारी सेवा करें। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में चाहता है कि लोग हमारी सेवा करें। और सेवा करना सिर्फ ऐसे नहीं, सिर्फ शारीरिक शारीरिक के अलावा मानसिक सेवा, किसी की प्रशंसा करो वो भी वो सेवा हो गया। हम किसी की प्रशंसा करेंगे तो उससे एक सेवा, गुणगान करें, ग्लोरिफिकेशन, उसकी सेवा, उसका चाहे उसके परिवार का या उसके बच्चों का या जिसकी सेवा की जाती है वो आनंद नहीं आता है। लेकिन एक जगह पर ये उल्टा क्या है, जब भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा करने में भक्तों को भगवान से भी अधिक आनंद आता है। सेवा की जा रही है भगवान की, तो भगवान को आनंद आना चाहिए। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, भोक्ता नाम यज्ञ तपसाम सर्वलोक मह, सभी वो सभी भोक्ता भोक्ता मैं आनंद देने वाला हूं। तो जब भक्त भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान को तो आनंद आता ही है। लेकिन एक बड़ा आश्चर्य की बात है कि जो सेवा करने वाले भक्त हैं उनको बड़ा आनंद आता है, उनको बहुत बड़ा आनंद आता है। ये एक विशेष बात है। और इसीलिए जब इन सभी भक्तों में श्रीमती राधा रानी जो है प्रधान भक्त हैं, तो जब श्रीमती राधा रानी भगवान की सेवा करती हैं, गोपियां भगवान की सेवा करती हैं, तो उनको इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, तो भगवान भी कई बार चिंतित हो जाते हैं। कह रहे हैं देखो सेवा की जा रही है हमारी, हमको इतना आनंद नहीं आ रहा जितना ये सेवा कर रहे हैं इनको आनंद। ये आश्चर्य की बात है। जितना सेवा पाकर मैं इतने आनंद में नहीं हूं जितना ये लोग सेवा करके ये लोग आनंद लूट रहे हैं। भगवान सोचते हैं कि ये कौन सा आनंद है, ये कौन सा आनंद है कि जो सेवा करने में आनंद है। इसलिए कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु राम महाप्रभु उसी सेवा के आनंद का आस्वादन करने के लिए भक्त जब भगवान की सेवा करते हैं और उसमें जो आनंद आता है उस आनंद का रसास्वादन करने के लिए वो स्वयं भक्तावतार बन गए। भक्तावतारम भक्ताक्षम नमामि भक्त शक्तिकम, स्वयं भक्त बन गए। तो गीता में भी भगवान ये बात कह रहे हैं कि जब हम भगवान का भजन करते हैं तो भगवान भी हमारा भजन करते हैं। भगवान का भजन करते हैं, भगवान भी हमारा भजन करते हैं। भजाम्यहम्, भगवान, जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भजन शब्द में दो शब्द है। एक भजन का मतलब है कि जो हम कीर्तन भजन करते हैं, और एक भज जो भज संस्कृत शब्द है धातु रूप, उस भज का अर्थ है सेवा करना। तो भजन में हम केवल कीर्तन या केवल केवल नाम नहीं बोल रहे हैं कि नाम भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम सेवा है। इसको एक और अर्थ में समझ सकते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, अंतर नहीं। अगर कोई कहे कि हम भगवान का नाम भजन करके भगवान को प्राप्त करेंगे तो एक तरह से ये सही, पूरी तरह से ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम ही भगवान, भगवान का नाम ही, ये भगवान का नाम कोई सामान्य शब्द नहीं, एक आध्यात्मिक शब्द है। इसीलिए आप कोई भी एक शब्द दे दो और उसको आपको, मैं इसको जप करता हूँ, कोई भी शब्द लेकर आप उसको अधिक देर तक बोल नहीं पाओ। यहाँ तक कि कोई कितना भी बहुत ही सुंदर गाना हो, बहुत फेमस हो गया हो, ट्रेंड में हो गया हो, वायरल हो गया हो, तो 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने उसके बाद भूल भूल जाएंगे, फिर उस गाने को होता नहीं। क्यों? कोई भी आध्यात्म, कोई भी भौतिक शब्द का वो बारंबार बारंबार करेंगे तो
थोड़ा तो आनंद आएगा, शुरू में बहुत आनंद आएगा, फिर थोड़ा फिर कम फिर देखा रहे क्या। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई कहा है, कोई एक जोक सुनाए, सब लोग बहुत हंसेंगे, फिर वही जोक दोबारा सुनाए, थोड़ा सा हंसेंगे, फिर तीसरा जोक कहेंगे भाई रहने दो बस, अब तुम्हारा जोक जो है वो हंसाने की जगह पे हमको रुला देगा, इसके बाद अब पांचवी बार बोलोगे तो सब लोग रो देंगे, आनंद नहीं आएगा। लेकिन भगवान का नाम ऐसा है कि अनगिनत युगों से वही नाम बारंबार लोग गा रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं सकता कि नहीं अभी ये पुराना हो गया, नया नया नहीं, ना। भगवान का जो नाम है वो भगवान ही है। भगवान क्या है? नित्य नूतन नवीन, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इसलिए जब भगवान के नाम का जब हम जप करते हैं, भगवान का नाम बोलते हैं, तो स्वयं भगवान ही हमारे जिह्वा पर होते हैं, कोई अंतर नहीं। ये बात बहुत ही हमें समझनी योग्य है, विशेष रूप से इस कलयुग में तो कलरे दोष निधे राजन अस्ति है एक महान गुण। एक एक महान गुण बताया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भागवत में, कलयुग जो है दोषों का खजाना है, दोषों का, हर अनेकों दोष हैं। अस्ति है एक महान गुण, एक लेकिन एक महान गुण है। एक तरफ सारे दोष ही दोष, लेकिन एक तरफ एक गुण, एक महान गुण है। कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः फलते। भगवान के नाम, भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से, भगवान का नाम का कीर्तन, तो भगवान के नाम के कीर्तन से ही सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। समाधि, समाधौ न विधीयते, समाधि कहते हैं मन स्थिर। मंत्र, मंत्र मतलब होता है, म मतलब होता है मन, और त्र मतलब त्रायते, मनः त्रायते इति मंत्रः। जो मन को तार दे, मन को मुक्त कर दे, मन को बंधन से जो मुक्त कर दे, उसको कहते हैं मंत्र। जो मन को बंधन से मुक्त कर दे। मन किस किस बंधन में है? देखो, ऐसा हो सकता है कि आप बैठे हैं यहाँ और मन है घर पर, इसका रिश्ता है। इतना शक्तिशाली मन है, मन इतना पावरफुल है, कहते हैं कि बिजली की रफ्तार से भी तेज है मन। ध्वनि की रफ्तार, साइंस वाले बताओ, ध्वनि की स्पीड कितनी है? 332। सुपरसोनिक विमान ध्वनि की वेग से चलता है। और प्रकाश की 6 into 10⁻⁻⁶ समान, इसको बताओ। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है प्रकाश। उससे भी पावरफुल है हमारा मन, प्रकाश की रफ्तार को फेल कर दे, इतना पावरफुल है हमारा मन। एक, एक सेकंड में पूरी पृथ्वी घूमकर आ जाए, इतना पावरफुल। इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं चंचला ही मनः कृष्ण प्रमाद बलवत्तृणम्। एक तो मन इतना चंचल, इतना पावरफुल, इतनी तेजी से घूमने वाला, यहाँ वहां यहाँ वहां। अच्छा, मन का कार्य क्या है? बड़ा, इसलिए मन को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जब मन को जो चीज मिल जाए ना, मन उसको न करके जो नहीं मिलता है उसको चाहता है। अभी आप घर पे रहोगे तो लगेगा हाँ चलो सेक्टर पे चलते हैं, वहां पर हम चलेंगे, कीर्तन करेंगे और फिर सुनेंगे, तब
कथा सुनेंगे, अब सेंटर पे आ जाओगे तो मन घर पे जाएगा, घर पे रहोगे तो यहाँ आएगा। मन का है कि जो चीज मिल जाएगा तो मन वहां पे स्थिर जल्दी नहीं रहता, आप दूसरे जगह। अच्छा, बंदर देखा है? बंदर, बंदर को कहो कि व्यास आश्रम पे बिठा दिया जाएगा कि बैठ कर यहाँ, या यहाँ पे बिठा दिया गया बैठ के लेक्चर सुनो, इधर उधर या यहाँ सर चुलकाएगा, ये दौड़ेगा, किसी को सर पे। कहते फिर भी बंदर को फिर भी एक समय के लिए कंट्रोल किया जाता है, मन को कंट्रोल करना था। एक तो हमको मन को कंट्रोल करना है, लेकिन कई बार तो लोग और इसको कंट्रोल करना है, इसको और अनकंट्रोल कर देते हैं। लोग कहते हैं कि हमें जो पसंद है हम वो करेंगे, हमें जो हमारा जो मन करता है, मेरा मन ये करता है, मेरा मन ये नहीं करता है। कभी किसको तो क्या करते हैं, हमारा मन ही नहीं करता है, मन नहीं करता। मन तो ऐसा कार्य, मन ऐसा है ही कि वो तो जल्दी सही चीज जो बताए, तो ये प्रवृत्ति है कि किसी सही कार्य को करने के लिए बहुत मन को बहुत प्रयास कराना पड़ता है, और जो कार्य नहीं करना है उसको वो आसानी से हो जाता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं कि ये मत करना, वो आसानी से न करो तो जो कहेंगे ये करो बड़ा बड़ा। इसका कारण ये है, अनंत अनंत जन्मों से मन में, अनंत अनंत जन्मों से मन वही है। शरीर तो बदल गया हमारा, ठीक है, शरीर बदल गया, पहले पिछले जन्म से इस जन्म में भी बदला, लेकिन इस जन्म में भी शरीर बदल रहा है। आप अपना फोटोग्राफ बचपन का देखिए और कहेंगे ये तो मैं हूं। और प्रसन्न होकर लोग कहते हैं कि ये तो मैं हूं। लेकिन वो कहाँ है, कहाँ है? शरीर तो बदल गया। और अभी का फोटो खींच कर 5 साल के बाद देखेंगे और ये हम कहेंगे ये हम थे। हर दिन शरीर बदल रहा है, बचपन से युवा, और युवा से धीरे धीरे हम वृद्धावस्था, शरीर तो हर समय बदल, लेकिन मन वही है। मन वही है, वो बचपन वाला भी मन या युवा वाला भी, और ये और फिर इस जीवन के पहले वाला भी मन, मन वही वही है। और इस मन से हमने मैक्सिमम टाइम में कार्य क्या किए हैं? आहार निद्रा है मैथुनम च सामान्य यही कार्य किए। और इसलिए इन कार्य से करने के लिए अपने आनंद का कार्य करने में मन को कुछ अधिक कार्य परिश्रम नहीं करना पड़ता। तो इसलिए मन जो है अनियंत्रित है, इस अनियंत्रित मन को नियंत्रित करने वाला है मंत्र। मन त्रायते इति, मन के द्वारा, मंत्र के द्वारा नियंत्रित करो। तो जब तक मन नियंत्रित नहीं है, तब तक आप समाधो और विधीयते, समाधि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होगी, बुद्धि भी स्थिर नहीं। इसलिए ऐसे तो अष्टांग योग में समाधि सबसे अंतिम स्टेज। उससे पहले तो यम नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ये सारी चीजें। समाधि तो फिर भी बहुत दूर की बात है। देखिए, एक कुछ दिन पहले मैं श्रीमद् भागवत के हम चर्चा कर रहे थे, 11th कैंटो, सेकंड चैप्टर, 43 श्लोक। उसमें वर्णन है कि
निमि महाराज जो है नौ योगेंद्र से प्रश्न करते हैं और नौ योगेंद्र उसका उत्तर देते हैं। नौ योगेंद्र में से एक योगेंद्र जो है कवि देते हैं। तो वो प्रश्न कह रहे हैं कि भक्ति जो है ये इतनी बलवती है कि पहले दिन से ही आप भक्ति में अगर कोई आता है पहली बार, आज कोई आया क्या पहली बार? आज कोई आया फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, थर्ड टाइम? तो तुम 2 3 4 बार से आ रहे हैं ऐसा आप आ रहे हैं। तो अगर कोई मान लो 2 साल से आ रहा है या 1 साल से आ रहा है और भक्ति का अभ्यास कर रहा है, और कोई अभी 1 महीने से आ रहा है, क्योंकि जो 1 महीने से या 1 दिन से भी आ रहा है या एक क्षण अभी से उसने भक्ति का अभ्यास शुरू कर दिया, कहते हैं कि पहले अभ्यास, पहले दिन या पहले क्षण से ही उसको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। और उसका उदाहरण उन्होंने क्या दिया कि जैसे अगर कोई भोजन खाता है तो पहले कौर से ही उसको पुष्टि मिलना शुरू हो जाती है। 3 चीजें मिलती हैं, पहला पुष्टि, फिर संतुष्टि, पुष्टि, और तीसरा क्या है? भूख से छुटकारा। भूख से छुटकारा अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। ये पहले निवाले से ही आनंद आना शुरू हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि ये कैसा है कि जैसे पुष्टि जो मिल रही है पहले वो भक्ति के समान है। भक्ति करने से भक्ति और पुष्टि दोनों में आनंद है, पहले निवाले से ही आनंद आना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप इंतजार करना पड़ेगा, मान करना, मगर पहले दिन से ही लेना शुरू कर दे, पहले दिन से ही उसको आनंद आना शुरू हो जाता है। क्यों? कि जैसे खाना खाते समय पहले दिवाले से ही आनंद आना शुरू हो जाएगा, आस्वादन आना शुरू हो जाएगा, है लक्ष्य, पहला आनंद आना शुरू हो जाता है। और जैसे खाएगा धीरे धीरे उसकी बाई प्रोडक्ट है, भूख तो अपने आप शांत हो जाती है। तो भूख मतलब वो है भौतिक इच्छाओं से निवृत्ति, अपने आप हो जाएगा। भक्ति के लिए एक तरह से कहते हैं कि भक्ति तब तक व्यक्ति नहीं कर सकता है जब तक कि उसकी भौतिक इच्छाओं से छुटकारा न मिले। माया से छुटकारा मिलेगा तब तो भक्ति करेंगे, लेकिन भक्ति करने से माया का छुटकारा अपने आप हो जाता है। इसलिए कहते हैं भक्ति माता के 2 पुत्र हैं, एक है ज्ञान और एक है वैराग्य। जैसे माँ जहां जाती है बेटे बच्चे उसके पीछे अपने आप आ जाते हैं, मम्मी 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 बोलकर, तो अलग से बुलाना नहीं पड़ता है, माँ जाएगी बच्चे पीछे 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 आ जाएंगे। जब भक्ति रूप की माता जहां जाती है तो उनके 2 बच्चे ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाते हैं। यानी भक्ति करने से ज्ञान, भगवद गीता में भगवान ने क्या कहा, राज विद्या राजगुह्यम, भगवान भगवद गीता में कहते हैं इस ज्ञान को जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रहेगा, सब कुछ जानना। गीता क्या है? राज विद्या, किंग ऑफ नॉलेज, टॉप मोस्ट सीक्रेट, राजगुह्यम, सबसे गुह्य ज्ञान में ये ज्ञान है। जब सारी टॉप सीक्रेट जान गए तो फिर और क्या जानना? भक्ति में स्वतः ज्ञान अपने आप आ जाए, वैराग्य भी अपने आप, वैराग्य। अब बात करते हैं वैराग्य की, इसकी अगर क्लास में हम चर्चा करते हैं। इसमें 2 शब्द आते हैं, एक शब्द है त्याग और एक शब्द है विरक्ति या वैराग्य। इन दोनों में बहुत अंतर है, त्याग करने में और वैराग्य या विरक्ति में क्या अंतर है। इसलिए कई बार वैसे ये
ये मतलब क्या है, त्याग नहीं, ये त्याग का प्रतीक नहीं, ये विरक्ति का प्रतीक वैराग। वैराग और त्याग में अंतर। त्याग का मतलब क्या है, छोड़ देना, छोड़ देना, भौतिक वस्तु त्याग देते हैं, ये त्याग दी। अच्छा खाना नहीं, नहीं खाएंगे, हमने त्याग दिए। अच्छे कपड़े नहीं, हम नहीं पहनेंगे, हमने त्याग दिए। कोई ऐश्वर्य की चीजें हम नहीं, उसको त्याग दिया, छोड़ दिए। ये वस्तु कोई, लेकिन भक्त जो लोग हैं वो त्याग नहीं करते हैं, वो वैराग्य, विरक्ति। त्याग मतलब कि किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थिति, किसी परिस्थिति को छोड़ देना। अच्छा, छोड़ेंगे कैसे, छोड़ना, त्याग देना। तो त्याग तब हम कर सकते हैं जब वो हमारी हो, है कि नहीं। अभी मैं अनुप्रभु अनुप्रभु मेरे को दिख रहा है विद्यानगर से कार में बैठा, और मेरे को ये कार में त्यागता हूँ। मैंने भाई कार मेरी है ही नहीं, जब मेरी है ही नहीं तो फिर मैं कैसे त्याग। त्यागने की तब बात होगी जब ये कोई वस्तु मेरी हो और मैं कहूँ उसको त्याग। ये भाई कहाँ से, कोई अगर सुबह उत्तर में ये बगल वाली बिल्ली मैंने दान में दे दिया, अरे बगल वाली बिल्ली मेरी है कि ध्यान में, क्या देख। एक बार तो दो मित्र खड़े थे, उसने बात करे, एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा कि देखो, अगर मान लो कि तुम्हारे पास दो बंगले हैं, तुम क्या एक बंगला मुझे नहीं दोगे। जरूर दूंगा, मेरे पास दो बंगले, मैं एक बंगला जरूर, निश्चय ही दूंगा। अगर मान लो तुम्हारे पास दो कार हो, तो तुम एक कार मुझे नहीं दोगे। हाँ हाँ जरूर दूंगा। अगर मान लो कि तुम्हारे पास दो मोबाइल फोन हो, तो तुम एक मोबाइल फोन मुझे नहीं दोगे। नहीं, अरे तुमने कार दे दिए, बंगला दे दिए और मोबाइल फोन नहीं दे। तुमने कहा कि देखो, न तो मेरे पास दो बंगले थे, न तो दो कार थे, तो कहने में क्या लगता है कि दो होंगे तो भी दूंगा, लेकिन मेरे पास दो मोबाइल फोन अभी है, इसलिए वो मैं नहीं दूंगा। तो जब न हो तब त्याग देना, कोई किसी के पास कुछ है ही नहीं होगा, मैं त्याग देता हूँ, मैंने त्याग दिया। मेरे पास ध्वनि नहीं करा, मैं त्याग दिया, है ही नहीं तो त्याग ही नहीं करा। सब कुछ तो भगवान का है। हम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। सब कुछ जब भगवान का है तो छोड़ कैसे सकते हैं। इसलिए कई बार हम कई जगह पे जाते हैं तो स्कूल में, कॉलेज में, वहां पर सबसे कॉमन क्वेश्चन जब हम लास्ट में पूछते हैं कि प्रश्न पूछिए, तो सबसे कॉमन प्रश्न लोग यही मेरे से पूछते हैं, बाकी के चीज तो पूछते हैं, लेकिन एक चीज जरूर पूछते हैं कि आपने नौकरी क्यों छोड़ दी, घर क्यों छोड़ दिया, परिवार क्यों छोड़ दिया। फिर बार बार यही बताता हूँ, छोड़ा नहीं, था ही नहीं मेरा, मेरा था ही नहीं, तो छोड़ने की क्या बात। मेरी संपत्ति हो तब तो मैं इसको छोड़। बट द पॉइंट इज कि त्याग मतलब छोड़ना, लेकिन भक्त जो है विरक्ति करता है। विरक्ति का मतलब होता है कि अपने लिए छोड़ना, लेकिन भगवान के लिए, अपने आनंद के लिए उसको छोड़ना, भगवान के आनंद के लिए उसको प्रयोग करना, उसको कहते हैं विरक्ति। तो विरक्ति कहते हैं। कई ऐसे साधु हैं जो पैसे को स्पर्श नहीं करते, ये लक्ष्मी माया,
एक बार श्रीमद् प्रभुपाद कुछ लोग मिले, तो उन्होंने ऐसी बात की कि ये धन, प्रभुपाद ने कहा सारा धन, उन्होंने कहा सारा धन उसको दे दो, आप सन्यासी करें, मैं सारा धन उस पूरे शहर का, पूरे ब्रह्मांड का सारा धन लेकर मैं भगवान की सेवा में लगा नहीं ले ली। विरक्ति, जब आप किसी एक व्यक्ति, किसी वस्तु को प्राप्त कर कर अपने आनंद के लिए नहीं लगाते हैं, भगवान के आनंद के लिए लगाते हैं। अपने आनंद के लिए नहीं, भगवान के आनंद के लिए। इसलिए बस श्री प्रभुपाद अमेरिका में थे और वहां पर उनका इंटरव्यू हो रहा था और बड़े बड़े लोग इंटरव्यू करने आए थे, तो उसमें एक महिला ने पूछा, सबसे पहले ये प्रश्न, स्वामी जी आप तो वैरागी हैं और आप प्रभुपाद उस समय लिमोसिन कार में आए थे, लिमोसिन कार है तो लंबी वाली, पहले की बात, और आकर एक वहां के सबसे फेमस ऑडिटोरियम होटल में वहां पर बैठे बैठे, और तो उन्होंने कहा यू आर सन्यासी, वैरागी, आपको ये सब, आपको तो सन्यासी मतलब विरक्त होना चाहिए, और आप ये इतने लंबे कार और यहाँ पर इस कहा कि देखो जहां तक मेरी बात है, तो मैं तो वृंदावन के पेड़ के नीचे बैठकर भी प्रवचन दे सकता हूँ, लेकिन क्या आप वहां पर आकर मेरा इंटरव्यू लोगे क्या? अगर हम यहाँ पर लोग ने ये रेंट के लिया, यहाँ पर बैठ व्यवस्था करके यहाँ पे, अगर सड़क पे खड़े खड़े प्रवचन देंगे कौन आए? ये आवश्यकता ये हमारे लिए नहीं, ये भगवान की सेवा के लिए। तो विरक्ति मतलब जो भी कुछ प्राप्त है वो उसको सेवा में लगा रहे हैं, अपने आनंद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको कहते हैं विरक्ति युक्त वैराग्य, इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। ये अंतर है विरक्ति में, हमें किसी वस्तु को छोड़ना नहीं है, बल्कि उस वस्तु को लेकर भगवान की सेवा में लगा दें, अपने लिए नहीं लगाना है कि हम इसका आनंद लें, हम इसका आनंद लें, हमारे भूत के लिए नहीं। तो कहते हैं विरक्ति और ये है डिफरेंस है, विरक्ति और वैराग्य, विरक्ति और वैराग्य। और इसीलिए जो विरक्ति का जो सूचक वस्त्र होता है, वो वस्त्र हल्का लाल और पीले का मिक्स होता है, एक होता है बहुत डार्क, वो नहीं, जैसे जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य का कलर डार्क नहीं होता है, हल्का, कहते हैं उदय, अरुण, और उदय से पहले क्या होता है अरुण, अरुणिमा जिसे कहते हैं, अरुणिमा, तो पीला, उसके लिए आप तो बता रहे थे कि श्रीमती राधा रानी जब भगवान को देखती हैं, और जब भगवान श्रीमती राधा रानी को देखती हैं, जब भगवान का श्रृंगार किया जाता है, भगवान श्रृंगार किया, जब श्रीमती राधा रानी भगवान का श्रृंगार देखती हैं, गंधर्व कमनीय विशेष शोभ, तो भगवान की सुंदरता को देखकर श्रीमती राधा रानी की सुंदरता करोड़ों गुना बढ़ जाती है। भगवान की सुंदरता देख रहे हैं और उनकी सुंदरता को देखने से श्रीमती राधा रानी की सुंदरता करोड़ों गुना बढ़ जाती है, और जब ऐसे श्रीमती राधा रानी को जब भगवान देखते हैं तो भगवान की सुंदरता करोड़ों गुना बढ़ जाती है, और फिर श्रीमती राधा रानी ऐसे श्याम सुंदर, जो कि श्रीमती राधा रानी के दृष्टि से जो सुंदर हो गए हैं करोड़ों गुना, उनको जब श्रीमती राधा रानी देखती है तो वो करोड़ों गुना सुंदर हो जाती है, और इस तरह ये कंपटीशन चलता रहता है। इसके लिए भगवान की सुंदरता, श्रीमती राधा रानी की सुंदरता बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है।
और जब भगवान श्रीमती राधा रानी को देखते हैं तो श्रीमती राधा रानी का कलर क्या है? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। श्रीमती राधा रानी का कलर है पिघले हुए सोने के समान। सोने को पिघला दिया जाए, तप्त कांचन, तप्त मतलब गर्म कर दिया गया है, तपा दिया गया। तो जब कंचन यानी सोने को पिघला दे और उस समय जो सोने का कलर होता है वैसे कलर की है श्रीमती राधा रानी। तो जब भगवान श्रीमती राधा रानी को देखते हैं तो उनकी आंखों में वही कलर आता है, ऐसा तप्त कांचन, हल्का पीला लाल। भगवान की आंखों में श्रीमती राधा रानी को देखकर जो कलर आता है उसको कहते हैं अनुरक्ति। वही अनुरक्ति जो है इस विरक्ति का कलर है। और और जब श्रीमती राधा रानी भगवान को देखती हैं तो उनकी आंखों का कलर क्या हो जाता है? नीले कलर। कि भगवान क्या है? नीलांबुद श्यामल कोमलांग। भगवान क्या है? काले नीले, हल्के काले नीले कलर के। तो जब श्रीमती राधा रानी देखती हैं तो श्रीमती राधा रानी की आंखें कैसी हो जाती हैं? नीले काले रंग। पांच श्रीमती राधा रानी को देखते हैं, उनका आंखों का लाल। इसलिए ये आध्यात्मिक आनंद बढ़ता ही जाता है। चैतन्य शिक्षाष्टकम में आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम् विजयते श्रीकृष्ण। आनंद, आनंद अम्बुधि। अम्बु मतलब होता है पानी, और अम्बु के आगे घी लगा दिया जाए। इस संस्कृत को किसको मैंने पढ़ा है? बहुत सुंदर संस्कृत है। अगर अम्ब के आगे द लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? बादल। अम्ब के आगे, अम्ब मतलब पानी, और उसके आगे द लगा दो, द लगा दो तो पानी देने वाला क्या है? बादल, अम्बुद। और अम्बु के आगे ज लगा दो तो हो जाएगा अम्बुज, मतलब कमल। और उसके आगे थ लगा दो तो अम्बुथ, मतलब समुद्र। अम्बुधि, आनंद, आनंदाम्बुधि, आनंद का समुद्र। अभी हम लोग पानी का समुद्र देखते हैं, खारे पानी का समुद्र देखते हैं, तो आनंद का समुद्र। तो समुद्र में अनलिमिटेड पानी है, तो आनंद का समुद्र। आनंदाम्बुधि वरधनम प्रतिपदम। और आनंद का सागर, और वो भी कैसा सागर? जो बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। प्रतिपदम, हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड। हमारी स्थिति क्या है कि हमारा सुख बढ़ता ही जाता है, हर दिन हर क्षण। आनंद तो हमारा कम होता जाता है। कोई भी आनंद जो हमें प्राप्त हुआ था, भौतिक आनंद, धीरे 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 कम होता जाए, उसकी क्वालिटी कम होती जाएगी। क्वालिटी कम। नया मोबाइल लो, बहुत 2 दिन तक आप उसका सेटिंग देखते रहते हैं, आगे देखते हैं। 4 दिन के बाद आपको लगेगा कि नया मॉडल आ गया, थोड़ा रुक जाते रहिएगा, 6 दिन के बाद लगेगा अरे पुराना हो गया है। फिर अब वो आनंद नहीं आता जो पहले दिन में आनंद आया। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम होता है। पर आनंद है, कोई भी आनंद, कोई भी भौतिक आनंद दे दो, कम कम होते होते कई बार तो फिर इतना कम हो जाता है कि वो फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन आध्यात्मिक आनंद बढ़ता है, कोई सीमा नहीं।
हर कदम पर बढ़ता जाएगा और प्रतिपदम पूर्ण मृत स्वादनम, और अमृत का स्वादन है। इसलिए यह आध्यात्मिकता का गुण है। भौतिक और आध्यात्मिक की difference। वापस यहाँ पर आते हैं और आगे, तो वहां पर भगवान कह रहे हैं समाज गुण विधीयते, मन मन को हमें नियंत्रित करना है। आगे कभी एक श्लोक पढ़ लेते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भाव निर्दंतो नित्य सत्वस्थो निर्युक्त क्षेमनात्मा। मुख्यतः प्रकृति, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैत और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। हम सबको सबसे बड़ी चिंता क्या है, क्या क्या चिंता है? द्वैत, लाभ हानि की चिंता है, सुरक्षा की चिंता है। हमारी जो चीज है हमें उसकी सुरक्षा चाहिए। सिर्फ एक तो जब पहले नहीं होता है तो उसको प्राप्त करने की बड़ी चिंता होती है, और अगर मिल जाए तो उसको सुरक्षित रखने की भी बड़ी चिंता होती है। और चिंता ये ऐसा ही है, नहीं है तो चिंता है कि कब मिलेगा, मिल गया तो चिंता है कि इसको बनाए कैसे रखेंगे, और अगर वो गम छूट गया, खत्म हो गया, चोरी हो गया तो बड़ी चिंता है, अरे अरे, चला गया। तो कोई कदम चिंता ही है, न हो तब भी चिंता है, तब भी चिंता, चला गया तब भी चिंता। जगत क्या है, चिंता है। चिंता क्या है? चिता के समान। भक्ति की कोई चिंता नहीं। मान ये कहते हैं कि इन सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ। होने का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कुछ कार्य करना, अकर्म की बात नहीं कर रहे। कर्मणिवादी कारस्थ में अकर्म को ये भी कहा गया कि कर्म न करना भी एक तरह से अकर्म। एक अकर्म है कि शास्त्र के विरुद्ध करणीय कर्म, शास्त्र के विरुद्ध जो कार्य करते हैं कर्म। अकर्म को दो परिप्रेक्ष्य मिले गया यहाँ पर। कर्मने वाली कारस में बोला गया, दो बात बोलते हैं कि कर्म नहीं करना, कुछ भी कर्म मत करो, ऐसा संभव नहीं। तो वो कृष्ण भावनामृत में उसकी पुष्टि नहीं की जाती। आप कुछ में प्रयास करना पड़ेगा। यशोदा मैया ने भी प्रयास किया तब जा, तो हमें करना क्या है कि ये जो तीन गुण हैं, जो द्वैत है, द्वैत मतलब दोहरापन, इस भौतिक जगत में दोहरापन, द्वंद है। आधार है तो जीत है, सुख है तो दुख है, दिन है तो रात, आनंद है तो दुख, सुख है तो दुख, सुख दुख, सुख दुख आता रहता है। आगमा पाइनो नित्या, जैसे सर्दी गर्मी बरसात आती रहती है, फिर सर्दी गर्मी बरसात आती रहती है, घूमता रहता है चक्र। तो सर्दी आ गई तो लगेगा अरे बहुत सर्दी हो गई, तो लगेगा इतनी सर्दी क्यों है। फिर गर्मी आ गई, कहेंगे इतनी गर्मी क्यों है। बरसात में कहेंगे इतनी बारिश क्यों है। तो तान तितिक्षस्व भारत, ये तो हमें क्या करना है सबसे पहले, पहला कार्य है सहन करना, उसके बाद धीरे धीरे अपनी चेतना को ऐसे उठाना, इन द्वंद्व से मुक्त हो जाए, अपनी लाभ बढ़ाने की चिंता से मुक्त हो जाए। ये सारी चीजें होंगी कैसे, कहना ये बड़ा टेक्निकल चीज लग रहा है। इन सबको करने का एक सबसे सरल तरीका है, वह मन, मंत्र, मनन कायते। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि पहले दिन से ही जब भगवान का नाम का भजन कीर्तन जब करना शुरू कर देते हैं, तब से ही जो है आपकी
भक्ति प्रारंभ हुई। इसलिए साउथ इंडिया में जब गए थे वहां पर एक ब्राह्मण ने चैतन्य कि हे वैष्णव, अब वैष्णव कौन है? भक्त कौन है? का जो एक बार भी भगवान नाम का उच्चारण कर दे, एक बार भी, एक बार तो किया नहीं बात। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें संशय नहीं है कि कोई भक्त है कि नहीं है, सभी भक्त बनते हैं। क्योंकि एक बार तो हमने किया, इससे पहले भी आप लोगों ने किया है। एक बार भी अगर कोई भगवान का नाम बोल दे, दूसरी बार जब गए, दूसरी बार फिर से यही प्रश्न, तो फिर उन्होंने कर दिया कि जो भगवान का सतत कीर्तन करे, सततम कीर्तयंतो हो, जो भगवान का सतत कीर्तन करे वो है भक्त। अब थोड़ा बढ़ गया। फिर तीसरी बार जब गए और फिर से उसने यही प्रश्न किया कि भक्त कौन है, वैष्णव कौन है? तो उन्होंने कहा जिसको देखने मात्र से भगवान का चिंतन हो जाए, जिसको देखने मात्र से व्यक्ति है वो भक्त बन जाएगा, वो वैष्णव। भक्त को देखने मात्र से। अभी आप जब शुरू हुआ तो सबको क्या तिलक लगा रहे थे? क्यों हम तिलक लगाते हैं? जैसे ही हम देखेंगे तो तिलक, जब जैसे ही देखेंगे तो तुरंत तिलक हमको रिमाइंड करा देगा ये भगवान का चरण और नीचे तुलसी, भगवान का चरण मतलब तिलक देखते ही, कोई भी तिलक देखते ही तुरंत तिलक देखते ही एटलीस्ट सबको इतना तो भाव, एटलीस्ट भारतवर्ष में तो सबको इतना भाव आ ही जाता है। तो आप तिलक लगाते हैं देखने मात्र, ठीक है, प्रारंभिक रूप में सिर्फ तिलक लगाना ही नहीं, सिर्फ हमारा अगर व्यक्तित्व ऐसा हो जाए, हमारा आचरण ऐसा हो जाए, हमारी भक्ति का बल ऐसा हो जाए कि हमको देखने मात्र से लोगों को भगवान का स्मरण हो जाए। ये तीन वैष्णव भक्त का बताया जाए हम ये पहले दिन से ही आपके भगवान कहते हैं कि जो सिर्फ एक बार भी अगर ऐसा कोई कहते, हाँ मैं आपका हूँ और आप मेरे, भगवान राम ने ये वचन प्रतिज्ञा लिया कि जो सिर्फ एक बार अगर ऐसा कह दे कि मैं आपके हूँ, आपके शरण में हूँ और आप मेरे हैं, तो उनका मैं उसकी रक्षा करूंगा। भगवान राम जा रहे थे वन में, वन में जाते जाते उनके पैर में कांटे लग गए। लक्ष्मण ने कांटे निकाल कर भगवान राम ने कहा नहीं, बोला जिसने एक बार मेरी शरण ले ली है मैं उसको कभी त्यागता नहीं हूँ। तो इसलिए हे लक्ष्मण इस कांटे को पैर से मत निकाल, क्योंकि इस कांटे में मेरे, और वो भी मेरे चरणों की शरण भी है। जो मेरे चरणों की शरण एक बार ले लेता है, समाशिता ये पद पद महत्पदम पुण्येशो मुरारी, भवान बुधिर्वस्य पदम परम पदम, पदम पदम यद विपदम न तेषाम्। भागवत में बोला गया पदम पदम यद विपदाम, हर कदम कदम पर समस्या है, हर कदम कदम पर समस्या है इस भौतिक जगत में, समस्या ही समस्या है। लेकिन भागवत में कहा गया न तेषाम्, उनके लिए समस्या नहीं है। किसके लिए समस्या नहीं है? तो पहली लाइन समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्ययशो, जिसने भगवान और उसमें भी क्या
परमात्मा ये बहुत सारा, कोई कितना भी एक्सपर्ट स्विमर हो, तैरने वाला हो, उसको समुद्र में छोड़ दिया जाए तैरो, तब तक तैरे, कल कर बेचारा डूब जाएगा। नदी पार करना, तो कहते हैं कि समुद्र को भी पार करते हैं, इंग्लिश चैनल पार करते हैं। अरे इंग्लिश चैनल की भी तो एक रूट दे दिया होता है कि इसकी शुरू से लाके यहाँ तक पार करो। ऐसा नहीं कि समुद्र में छोड़ दिया, तैरते रहो बेचारा डूब जाएगा, कितना भी एक्सपर्ट तैराक हो, he can swim over ocean। इसी तरह, लेकिन अगर किसी ने ये भौतिक जगत रूपी सागर में भगवान का चरण जो है वो नौका के समान, नाव के समान, नाव अगर हमारे पास स्टीमर हो तो बैठ गया आराम से, सी व्यू का नजारा देख सकते। और साथ साथ और क्या उपमा दिया गया कि भगवान की भक्ति, भगवान का आश्रय इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है। तमाम तुझे पदम परम पदम, यानी कि जैसे जब गाय का बछड़ा होता है और बारिश हो रही हो तो मिट्टी गीली हो जाती है, और जब गाय का बछड़ा उसमें चलता है तो निशान बन जाता है पैर, जैसे गाय और चलते निशान बन जाता है पैर का। तो लेकिन गाय की बात नहीं करें, गाय के बछड़े की बात करें कि गाय का बछड़ा जब चलता है निशान बन जाता है, तो गाय के बछड़े का पैर क्या होगा, इतना छोटा सा निशान पड़ेगा, और उस निशान में थोड़ा गड्ढा जैसा होगा, उसके अंदर पानी भर जाएगा बारिश के कारण। और अगर इतना छोटा सा गड्ढा और उसमें पानी भर गया हो, कहा गया है कि इसको आपको पार करना है, एक छोटा बच्चा भी पार कर जाएगा। जिसने भगवान के चरण को शरण की है, उसके लिए सागर गाय के बछड़े के पैरों के निशान में जमा हुए पानी के समान हो जाता है, जिसको ऐसे चुटकियों में कोई भी पार कर सकता है, कोई भी पार कर सकता है। ये है भक्ति का पराकाष्ठा। इसीलिए भक्तों की चिंता नहीं, आनंद नहीं है। भगवान की, भगवान ने ऐसा वचन दिया, तो मैं बात कर रहा था भगवान राम की, तो भगवान राम ने ऐसा बोला कि जो अगर एक बार कह दे, एक बार अगर कांटे को भी नहीं त्यागा, कांटे ने तेरे शरीर की इसीलिए जब लंका पे चढ़ाई करने वाले थे तो उसी समय विभीषण आ गए। विभीषण आए तो सबने कहा अरे ये तो राक्षस है, इसको मारो मारो। नहीं नहीं नहीं, विभीषण को नहीं मारते, और मेहमान है। कि जब मैं लंका में गया था तो हर जगह घुमा, केवल एक ही जगह रात में मतलब सुबह के समय दीपक जल रहा था, वहां पर ये राम नाम बोल रहे थे, बड़ा टेरी था। मतलब लंका में, रावण के राज्य में, उनके महल में ही बैठ कर राम नाम का भजन करना आसान काम है क्या? वहां पे पूछा कि आप ये रावण के महल में रहकर राम नाम का भजन कैसे? कहते हैं कृष्ण कृष्ण भक्त जो है ना वो बहुत ही चतुर होता है, ज्ञानवान होता है, जैसे मैंने बताया कि ज्ञान अपने आप। तो एक बार महल में विभीषण ने कहा राम, रावण आ गया। रावण कह रहे मेरे शत्रु का नाम कैसे हो, वो मेरे महल में रहते हुए और मेरे शत्रु का नाम कैसे? विभीषण कहा नहीं, आपको गलत फहमी, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, और भाभी श्री से इतना प्रेम करता हूँ कि रावण का राज और मंदोदरी का मोह
यही नाम जपता रहता हूँ, और लंबा नाम लेके उसको शॉर्ट फॉर्म करके आए रावण का रा और मंदोदरी का म, तो रा मतलब रावण और म मतलब मंदोदरी, तो राम राम यही मैं जपता रहता हूँ, मतलब रावण मंदोदरी जप रहा हूँ मैं। पूरे घर में राम 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 लिखवा दो। तो इस तरह वो राम नाम जप। हनुमान जी ने कहा नहीं, भगवान भगवान ने कहा कि हनुमान जी ने भगवान को बोला कि नहीं, इनको आप अभय अभय प्रदान किया। तो भगवान ने कहा इनको तो ऑलरेडी अभय प्रदान कर दिया, क्योंकि जो भी एक बार मेरी शरण ग्रहण कर लिया उसको तो अभय अभय मिल गया, अभय दान मिल गया। और भगवान ने सीधे उनको बोला आओ लंकेश। उन्होंने विभीषण को आते ही लंका का राजा बना दिया। तो एक पर एक भक्त थे, अंदर पूछे कि अगर आप कह रहे हैं कि जो भी आया आप उनको शरण दे देंगे, तो अगर रावण आ गया तो अगर रावण अगर आ जाए और वो भी ये कह दे कि मैं आपकी शरण में हूं, तो मैं उसको भी। राम अभी आपने लंका का राजा तो विभीषण को दे दिया, तो रावण को क्या देंगे? उनका रावण को मैं अयोध्या दे दूंगा, अयोध्या में दे दूंगा, और सारे भाई जो है वो मिलकर बात करेंगे। मान ऐसे भी ऐसा। और ये हम आपके हैं और आप मेरे हैं, इसके लिए केवल शब्द, भौतिक शब्दों के माध्यम से हम कितना बोलेंगे। यही हम आपके हैं आप मेरे हैं, आप हमें अपनी सेवा में लगाइए, इसी को हम बोलते हैं मंत्र के रूप में हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। हम श्रीमती राधा श्रीमती राधा ने आप सेवा में नियोजित करिए, सेवा में एक प्रार्थना है, ये भगवान की सेवा में लगती है। और जो भगवान की सेवा में लगता है तो फिर चित्तः प्राणोदयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति चरम्। की संतुष्टि और आनंद शांति। अगर भक्तों का कोई चिंता भी होती है तो वो चिंता किसके लिए होती है? केवल भगवान के लिए। और भगवान को क्या चिंता है? माता यशोदा चिंतित है, क्या चिंतित है? भगवान को। अरे अकेले जा रहे हैं तो उनकी चिंता है, उनका क्या कहते हैं, छोटे बच्चों का उतारते नजर उतारते हैं, तो नजर उतारे है बालक, उसको नजर। अरे उनको किसकी नजर लग सकती है? मृत्यु मृत्यु नाम नमाम्य हम, जो मृत्यु के मृत्यु भी है, साक्षात मृत्यु जिससे डरता है उसको कौन नजर लगा देगा? क्योंकि माता यशोदा डर रही है कि इनको नजर न लग जाए, नजर लग जाए, टीका लगा के काला टीका नजर लगा के, नजर तो चिंता हो रही है कि अरे चिंता, सेवा सेवा भाव से, प्रेम भाव से चिंता चिंता है, लेकिन उस चिंता में भी आनंद है। वो चिंता चिता नहीं है, वो चिंता चिंतन है। भौतिक जगत की चिंता चिता है, और आध्यात्मिक जगत का जो चिंता है वो चिंतन है। इस चिंतन में जितना हम जाएंगे उतना आनंद आता है, उतना आनंद आता है। जिस उनको पता नहीं था, हम पहले तीसरे फ्लोर पे थे, वो बिक गया, हम छठे फ्लोर पे चले गए। अब अगर पता भी नहीं था कि उसके बाद कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन भगवान कहीं ना कहीं कुछ अरेंज करेंगे। भगवान ने यहाँ अरेंज कर दिया। तो जब आप भगवान के पूर्ण आश्रित करते हैं तो उसमें कुछ अरेंज कर देंगे, हमको चिंता नहीं है, हमको चिंता नहीं, इसलिए भगवान नामे भक्ता प्रणश्यति का भगवान ने ये घोष किया है। चिंता नहीं है, हम पूरा प्रयास करते हैं और फिर भगवान को सिंधु दीन बंधु
जगत पते अनंत कोटि ब्रह्मांड लक्ष्मी नायक भगवान, किसी चीज की कमी नहीं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम व्यवसायत्मिका एकाग्र चित्त मन से मन को नियंत्रित करते हुए, कैसे नियंत्रित करेंगे इस मन को, यही अवस्था ही वास्तविक समाधि है। यहाँ पर सब कुछ केवल भगवान के सेवा के लिए करेंगे तो वास्तविक, केवल पालथी मार कर बैठ कर कुछ नहीं करना तो समाधि नहीं है। वास्तविक समाधि है जब भगवान के लिए सारे कार्य कर दिए जाएं, समाधि है। वास्तविक संन्यास वही है, वास्तविक समाधि भी। यह आज के इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। आप सभी भी समाधि में जाइए, समाधो विधीयते हुए आपको व्यवसायत्मिका बुद्धि धारण करिए, मन को एकाग्र करिए, बुद्धि को एकाग्र करिए, उत्कृष्ट ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से बुद्धि स्ट्रांग होगी, और जब बुद्धि स्ट्रांग होगी तो वो मन को नियंत्रित कर सकता है। और जब मन नियंत्रित होगा तब जाके कोई भी कार्य करने के लिए इसके लिए यह क्रम है सारा। इससे बोला मान के संबंध महा जब करिए कलयुग के लिए यही एक हरे प्रश्न। हाँ, भगवत गीता भगवान के शब्द है और वो आध्यात्मिक है। भगवान के चरणों से निकलने वाली गंगा जल मैसेज फेंकते हैं सर पर, पीते। तो भगवान के चरणों से निकलने वाली गंगा में स्नान करते हैं। स्नान करने से सुख होते हैं, पीने से सुख होते हैं, शरीर पे छिड़कने से सुख होते हैं। गंगा गंगा का क्या मतलब बताने की जरूरत है। इसी तरह भगवान के मुख से निकलने वाले जो शब्द हैं उसको सिर्फ सुनने मात्र से हम शुद्ध हो जाते हैं। गंगा में तो जाकर स्नान करना पड़ेगा, लेकिन भगवान की गीता का केवल अगर हम श्रवण भी कर दें या बोल भी दें तो भी हम अपने आप जो है शुद्धिकरण होता है। भगवान की मुख से निकली गीता मतलब स्वयं भगवान ही है, ये अन्य नहीं है। गीता भागवत मतलब स्वयं भगवान का ही रूप है। तो जैसे हम भगवान का यहाँ दर्शन कर रहे हैं, गीता का हम पाठ कर रहे हैं, गीता का पाठ करना या भगवान का दर्शन करना या गीता का पाठ का श्रवण करना एक ही। कोई पूछे कि भगवान के दर्शन करने का क्या लाभ है, वही लाभ है, वही लाभ जो गीता का पाठ पाठन करना, अंतर ही नहीं है। गीता भागवत स्वयं भगवान का ही स्वरूप है, वही भगवान है साक्षात स्वरूप में। इसलिए अगर आप गीता पढ़ रहे हैं तो वह अपने आप में ही भगवान का सानिध्य कर रहे हैं, भगवान का संग कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी अगर एक गीता गीता के एक श्लोक भगवान का संग भी हुआ, भगवान की सेवा भी। साधन और साध्य, ये साधन भी है और साध्य भी है, मतलब लक्ष्य भी यही है और उपाय भी यही। प्राप्त क्या करना है, यही प्राप्त करना है। उपाय क्या है, यही उपाय भी। साधन और साध्य दोनों एक ही।
इसलिए गीता पाठ, श्रवण श्रवणम कीर्तनम करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ की जय। श्री प्रभुपाद जय। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का। आज अन्नकूट महोत्सव प्रभु की और बारी माता की आज का महाप्रसाद संडे फिश प्रोग्राम को बारी माता जी की तरफ से तो माता जी अन्नकूट महोत्सव प्रभु और बारी माता जी सब परिवार सब दूसरा के बाली माता का वो 12th का एग्जाम का रिजल्ट आ गया है तो 93% 93% का रिजल्ट आया है। परिवार है। तो करते हैं ये सारा परिवार। पिछली बार भी प्रभु जी ने दीक्षा लिया है। प्रभु जी ने माता जी ने, प्रभु जी माता जी धरती में आए किसके कारण? इस पुत्री के कारण। तो ऐसा पुत्र और ऐसा पुत्री हो तो जो कि अपने माता पिता को भक्ति में लाए और ऐसे माता पिता हो जो कि अपने पुत्र पुत्री पर संस्कार दें। तो ऐसा ही यही है कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य। कहते हैं कि जब पति और पत्नी और बच्चे अगर भक्त हो तो वो घर वैकुंठ धाम और गोलोक धाम ही होता है। तो ऐसा होना चाहिए। तो हम सभी लोग जो है सभी परिवार के लिए, उनके आध्यात्मिक उत्थान के लिए और समस्त उत्थान के लिए भगवान श्री राधा के धारी श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और श्री सुभद्रा प्रार्थना करते हैं। और हरे कृष्णा मंत्र एक बार बोलें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कौन से सिर्फ प्रभु के मामा जी की वजह से जुड़े आदर्श की वजह से जिनका दोस्त ज्ञान उनके लिए कृष्ण नाम कृष्णा 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 हरे ये है भक्तों का प्रभाव। क्योंकि कहाँ कहाँ से भक्त एक बार बताते हैं, मिलते हैं तो एक भक्त से दूसरे भक्त, दूसरे भक्त से एक परिवार बन गया तो पूरा फिर एक समाज और इस तरह के ये है वास्तविक अपने भक्त का भाव। तो हम सब भी भक्त बने और एक दूसरे को प्रेरित करें, आगे बढ़े, भक्ति में करना चाहिए। यही वास्तविक सारे कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है कि सब हम भी बने और सारे परिवार और संबंध। हरे कृष्णा। रुक्मणी ब्रांडन प्रभु जे रवि प्रभु આવે છે તે 3-4 દિવસ પહેલા એમની તબિયત ખરાબ હતી પછી ડોક્ટર જોડે ગયા વિક્રમ ત્યાંથી સાહેબ 1-2 દિવસની દવા આપી તો કઈ આરામ ના થયો પછી ફરીથી ડોક્ટર જોડે ગયા